ऐसे वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग करेंगे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी का क्लास करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। है ना, क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत की सबसे पहले कुछ ये दर्रे करेंगे, चोटियाँ करेंगे, है ना। ये सारे टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। सबसे पहले यहाँ करते हैं, ये मोटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करें। इसमें हम लोग करेंगे कि नदियों के जो हिमालय के जो विभाजन हुआ है ना, नदियों के आधार पर, तो एक कितने भागों में किया गया है। इसको कितने भागों में किया गया है, तो ये हो जाएंगे 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में, तो 4 भागों में किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसको किसके द्वारा ये नदियों के विभाजन 4 भागों में किया गया। तो इनका नाम है सिडनी, है ना, सिडनी बर्नार्ड। इनका क्या नाम है, तो सिडनी बर्नार्ड के द्वारा, ये क्या, सिडनी बर्नार्ड के द्वारा नदियों को विभाजन 4 भागों में इनको क्या किया गया, तो किया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। नदियों को विभाजन पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, है ना। तो इसका क्या होंगे, पहले एक मैप बना लेते हैं छोटू सा। ये हो गया मेरा एक भारत का मैप हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे तो सबसे पहले नदियों को विभाजन। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, कौन से नदी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएंगे, यहाँ पे चलते हैं तिब्बत से निकालते हैं नदी। एक नदी यहाँ से निकल रही, एक नदी यहाँ से निकल रही, और एक नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, एक नदी यहाँ से, एक नदी कहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से निकल रही है। ये कितने नदियाँ हैं, तो इसके आधार पर, और एक नदी कहाँ से निकल रही है, तो एक नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये 5 नदियों को हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो जाएंगे, क्या है, 1 मिनट, बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नदी को यहाँ से यूं करके यहाँ आ गया, फिर एक नदी को यहाँ से निकाल दिए, फिर उसके बाद एक नदी है जो यहाँ से निकल गया। ठीक है, एक नदी है,
एक नदी है जो यहाँ से निकल गई, उसके बाद एक नदी फिर ये है, फिर लास्ट वाला नदी को हम लोग कहाँ से निकाल दिए हैं, तो यहाँ से ये निकल गया है ना। देख लीजिए नदियों का क्या हो गया, ये विभाजन हो गया, ये यहाँ आके ये मिल जाती है। तो सबसे पहले ये कौन सी नदी है, तो इसका नाम है सिंधु, इसका क्या नाम है, तो सिंधु नदी। उसके बाद बात करते हैं इसका क्या नाम है, तो सतलुज नदी है ना। सिंधु हो गया, सतलुज नदी हो गया, इसका क्या नाम है, तो ये हो जाएंगे काली। कौन सी नदी है जाएगा, काली। उसके बाद इसके बगल वाले नदी का नाम है तीस्ता, तीस्ता है ना। इसके बगल वाले नदी का क्या नाम है, तो ये हो जाएंगे तीस्ता नदी। उसके बाद लास्ट वाले है तो इसको हम बोलते हैं दिहांग, क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको कौन सा नदी बोलते हैं, तो दिहांग के नाम से जानते हैं। ये 5 नदियां हैं जो इस टाइप से निकले हैं। इसमें हम लोग चलेंगे कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन से हिमालय, पहला है कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन से हिमालय पाई जाती है। सिंधु और सतलुज के बीच में कौन से हिमालय, तो सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय। और एक कौन सा हिमालय, इसमें कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। उसके बाद सतलुज और काली के बीच में, सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय, तो इसका हो जाएंगे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। कौन से हो जाएंगे, कुमाऊं हिमालय है ना। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएंगे, तो काली और तीस्ता के बीच में हो जाएंगे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में हो जाएंगे असम हिमालय, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो ये असम हिमालय हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं, इसको यहाँ पे साइड में कर लीजिए और इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चल देंगे इसमें क्या है कि सबसे पहले लिख लेते हैं सतलज और सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा, सिंधु, सिंधु एवं सतलज, सिंधु, सिंधु एवं सतलज के बीच में है ना। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएंगे, तो इसका बोलेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे पंजाब हिमालय। उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। अब सिंधु और सतलुज के बीच में कौन से हिमालय, तो पंजाब हिमालय, काली और इसके बाद आते हैं सतलुज, पहले सतलुज और काली, सतलुज और काली। उसके बाद काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले सिंधु और सतलुज के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। उसके बाद काली या तीस्ता के बीच में कौन से हिमालय हैं, तो नेपाल हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, तो नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, भारत की प्रमुख चोटियाँ के बारे में हम लोग करेंगे। आप लोग भी इसको एक बार नोट करते चलिएगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।
चलिए अब हम चलते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। क्या चलेंगे? भारत की प्रमुख चोटियाँ के बारे में चलते हैं। तो भारत की प्रमुख चोटियाँ, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। पहले एक चलेंगे, सबसे पहले महाराष्ट्र की चोटी, सबसे लिखते चलेगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है ना, महाराष्ट्र की ऊंची चोटी। उसके बाद उत्तराखंड की ऊंची चोटी, उत्तराखंड की ऊंची चोटी। उसके बाद आते हैं मणिपुर की ऊंची चोटी। उसके बाद नागालैंड की ऊंची चोटी। ठीक है, नागालैंड की ऊंची चोटी। उसके बाद चलेंगे क्या, राजस्थान की ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी। ठीक है, इसी तरह हम लोग चलेंगे पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी। ठीक है, महाराष्ट्र की ऊंची चोटी, उत्तराखंड की ऊंची चोटी, नागालैंड की ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल रेंज की ऊंची चोटी। क्या पढ़ेंगे? मैकाल रेंज की ऊंची चोटी। उसके बाद चलते हैं धूपगढ़, ये तो हो गया। अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी। उसके बाद हम लोग और चलते हैं इसमें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अमरकंटक की लिख लीजिए, चलिए इसको पहले हम लोग इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका हो जाएंगे कलसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है ना, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे जो कलसूबाई हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी, क्या लिखे हैं इसमें? मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद उत्तराखंड की ऊंची चोटी, अब हम लोग चलेंगे किस पे चलेंगे कि भारत की प्रमुख चोटियां है ना, भारत की प्रमुख चोटियां पे चलते हैं। भारत की प्रमुख चोटियां, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भारत की प्रमुख चोटियां करेंगे। सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ लिखते जाइएगा आप लोग इसको, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है ना, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। उत्तराखंड के लिखिए, उत्तराखंड है ना, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद चलते हैं, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया। उसके बाद क्या होंगे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी,
अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, क्या हो जाएंगे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, है ना। इसी तरह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, फिर क्या लिखेंगे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी। चलिए हम लोग इतना पहले कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, है ना। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे नंदा देवी, क्या हो जाएंगे, नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे नंदा देवी। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग। उसके बाद नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती शिखर, है ना, सारामती शिखर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक, इसका क्या हो जाएंगे, सैडल पीक। उसके बाद, है ना, उसके बाद चलते हैं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी। तो पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे पारसनाथ, इसका सबसे ऊंची चोटी यही है ना। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, इस यहाँ पर लिखिए, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर, हम उल्टा लिख दिए, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पारसनाथ। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाएंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएंगे जिंदागाड़ा, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो जिंदागाड़ा। उसके बाद पश्चिमी घाट, यहाँ पे लिख लीजिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो इसको बोलते हैं अनाई मुद्दी। इसको क्या बोलेंगे, अनाई मुद्दी। इसको हम लोग सहाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग सहाद्री के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी इसको याद करते चलिएगा। उसके बाद मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक। विंध्याचल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। एक और नीचे चलते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की ऊंची चोटी हो जाएंगे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, दोदा बेटा, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अब इसकी हाइट कितनी है, तो इसका हाइट हो जाएंगे, इसका हाइट है 2637 मीटर, है ना। दोदा बेटा का हाइट पूछा जाता है तो इसका दोदा बेटा का हाइट कितनी है, तो 2637 मीटर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं
कुछ क्या और हाइट लिख लीजिए आप लोग भी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, इसकी हाइट कितना है तो 1646। इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट हो जाएंगे 1646 मीटर। कलसुबाई इसकी हाइट कितनी हो जाएंगे तो 1646 मीटर हो जाएंगे। नंदा देवी की हाइट पूछा जाता है तो नंदा देवी की हाइट 78 है ना, क्या बोलते हैं तो 78-16 मीटर, 78 से 16 मीटर। इसकी हाइट कितनी है तो 78-16 मीटर। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है। इसमें क्या याद रखना कि अमरकंटक से है जो 2 नदी निकलती है। कौन कौन से निकलती है? अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। कौन सा नदी है तो नर्मदा नदी और सोन नदी। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, 2 नदी। और सोन नदी है जो किधर की ओर बहती है तो उत्तर दिशा में। सोन नदी किस दिशा में बहती है तो सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलते हैं ब्लू पर्वत। ब्लू पर्वत किस राज्य को बोलते हैं? ब्लू पर्वत किस राज्य को कहा जाता है? ब्लू पर्वत किस राज्य को कहा जाता है? तो ब्लू पर्वत किसको कहते हैं तो मिजोरम को बोलते हैं। किस राज्य को बोलते हैं तो मिजोरम, है ना। ब्लू पर्वत किस राज्य को कहा जाता है तो ये हो जाएंगे मिजोरम राज्य को बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे पावंग पुई, है ना। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे तो हो जाएंगे पावंग पुई होंगी। दक्षिण भारत की, है ना, लिखेंगे क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, है ना। दक्षिण भारत या क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे तो इसका नाम है अनाई-मुद्दी। इसका नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएंगे अनाई-मुद्दी। इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट हो जाएंगे, अनाई-मुद्दी की हाइट कितनी है तो 2695, है ना। इसका हाइट कितनी हो जाएंगे तो 2695 मीटर हो जाएंगे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मुद्दी, इसकी हाइट 2695। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो इसका हो जाएंगे दोदा बेटा। इसका हाइट कितना? 2637 मीटर, 2637। इसका हाइट हो जाएंगे 2637 मीटर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीलगिरी, है ना। नीलगिरी की सबसे पहले चलेंगे नीलगिरी कितने राज्यों में विस्तार है? नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है? नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है? नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है तो इसका हो जाएंगे 3 राज्यों में। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे तो इसका हो जाएंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो जाएंगे। नीलगिरी का विस्तार हो जाएंगे जो 3 राज्यों में हो जाएंगे।
नीलगिरी पर कौन से जनजाति पाए जाते हैं? यहाँ पे को लिख लीजिए, नीलगिरी पर्वत पे कौन से जनजाति पाए जाते हैं? पर्वत पर जनजाति आप लोग भी इसको नोट करते चलिएगा। तो इसका हो जाएंगे टोडा जनजाति। इसका क्या हो जाएंगे? टोडा। इसका क्या हो जाएंगे? टोडा जनजाति पाए जाते हैं। टोडा जनजाति है जो क्या पालते हैं? टोडा जनजाति है जो भैंस पालते हैं। टोडा जनजाति भैंस पालते हैं, ठीक है। टोडा जनजाति है जो क्या पालते हैं? तो भैंस पालते हैं। अब हम लोग चलेंगे उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी पे चलते हैं। छूट गया एक, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है ना, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या करेंगे हम लोग? उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? देवमाली। इसका क्या नाम है? देवमाली। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है जो देवमाली है। मेघालय के हम लोग लिखा दिए, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे शिलांग। मेघालय की ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? तो शिलांग हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है सभी को। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या करने वाले हैं? भारत के ग्लेशियर करेंगे, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं भारत के ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। तो भारत के ग्लेशियर, तो भारत के सबसे 3 ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन बाल्टोरो, उसके बाद करेंगे ससाइनी ग्लेशियर, है ना। 3 ग्लेशियर है भारत के, 3 ग्लेशियर है, सियाचिन, बाल्टोरो और ससाइनी ग्लेशियर। ये तीनों है जो किस राज्य में स्थित है या किस श्रेणी में? तो ये हो जाएंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में क्या है? 3 है जो किस में है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नुब्रा नदी। इसका क्या हो जाएंगे? नुब्रा। इसका हो जाएंगे नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी हो जाएंगे। एक आते हैं रूपल ग्लेशियर। क्या आ जाएंगे? रूपल ग्लेशियर कहाँ पे है? तो इसका हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। रूपल ग्लेशियर कहाँ पे है? तो हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। रूपल ग्लेशियर हो गए, उसके बाद चलते हैं गंगोत्री। क्या चलेंगे? गंगोत्री ग्लेशियर से एक मंदाकिनी हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? रूपल, है ना।
रूपल ग्लेशियर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। रूपल ग्लेशियर कहाँ है? तो इसका हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। अब हम लोग चलेंगे गंगोत्री। हम लोग किस पे चलेंगे? तो हम लोग चलते हैं गंगोत्री पे। गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? उसके बाद आते हैं केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी। इसका क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकल रही। मंदाकिनी नदी निकलती है। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है ना। ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसका नाम है 12 सिगरी ग्लेशियर। इसका नाम क्या है? 12 सिगरी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे 12 सिगरी ग्लेशियर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं लोनक ग्लेशियर। लोनक ग्लेशियर कहाँ पे? लोनक ग्लेशियर किस राज्य में है? तो लोनक ग्लेशियर हो जाएंगे सिक्किम में। लोनक ग्लेशियर कहाँ पे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सिक्किम में। ठीक है। लोनक ग्लेशियर हो जाएंगे जो सिक्किम में हो जाएंगे। बिचोम क्या हो जाएगा? बिचोम ग्लेशियर कहाँ पे है? तो बिचोम ग्लेशियर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। इसका हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में बिचोम ग्लेशियर हो जाएंगे जो अरुणाचल प्रदेश में होंगे। एक होते हैं कांगटो ग्लेशियर। कांगटो ग्लेशियर भी कहाँ पे हो जाएंगे? तो इसका भी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और ऑल नोटिफिकेशन पर इसको एक बार ज़रूर क्लिक कर लेंगे। अब हम लोग किस पे चलेंगे? हम लोग दर्रे करने वाले हैं। क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से दर्रे करेंगे। ठीक है। जिसको बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। तो हम लोग यहाँ से अब दर्रे करेंगे। दर्रे किसको बोलते हैं? दर्रे किसको बोला जाता है? तो दर्रे, ये वाला फिगर से आप लोग वाकिफ़ होंगे, है ना। ये वाला फिगर से आप लोग क्या होंगे? वाकिफ़ होंगे। ये कहाँ का फिगर देखने को मिल रहा है? देख के बता सकते हैं आप लोग। तो हम लोग दर्रे करते हैं। दर्रे किसको बोलते हैं? दर्रे उसको बोलते हैं जो पहाड़ों को काटकर बीच से रास्ते बनाए जाते हैं। पहाड़ों को काटकर बीच से क्या बनाए जाते हैं? तो रास्ते बनाए जाते हैं, उसको हम लोग दर्रे बोलते हैं। ये फिगर है गया का है, जिसमें दशरथ मांझी द्वारा ये बनाया गया। ये क्या है कि दशरथ मांझी जी के द्वारा, ये माउंटेन मैन के द्वारा ये पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए थे। पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए थे। ये भी एक तरह से क्या है? दर्रे हैं। ठीक है। यहाँ तक
क्लियर है। पहाड़ों को काट कर जो रास्ते बनाए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग दर्रे बोलते हैं। और हम लोग चलते हैं दर्रे देख लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे किस पे चलेंगे, तो दर्रे पे चलेंगे। ये भारत का एक मैप है ना, भारत का मैप है, तो बढ़िया से कर लीजिए। अब हम लोग किस पे चलेंगे, तो दर्रे पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दर्रे, तो कहाँ से दर्रे, एक यहाँ पे दर्रे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक ले लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, कितने दर्रे हैं, तो ये हम लोगों के लिए 5 दर्रे हैं। कितने हैं, तो 5 दर्रे हैं। पहला दर्रे की बात कर लेते हैं, तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जम्मू, इसका नाम लिख लीजिए जम्मू, है ना, इसका नाम क्या लिख लीजिए, जम्मू। इसके बाद ये आ जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर के बाद इसके बाद ये वाला, इसको बोलते हैं गिलगिट, ये हो गया, ये हो गया जो गिलगिट हो गया। ये वाला हो गया जो ले, है ना, ये क्या हो गया, ये ले हो गया। उसके बाद आते हैं, इसके बाद एक कारगिल, कारगिल, ये कौन से दर्रे होंगे, तो मेरा कारगिल दर्रे हो गए। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम लोग जम्मू से श्रीनगर जाना है, उसके बाद जम्मू से अगर हमको लेह जाना है, जम्मू से लेह जाना है, ठीक है, फिर जम्मू से अगर गिलगिट जाना है, जम्मू से गिलगिट जाना है, तो अगर हमको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाएंगे। अगर जम्मू से श्रीनगर हमको होकर जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाएंगे, तो इसको हम लोग बनिहाल दर्रे से होकर जाएंगे। किस दर्रे से होकर जाएंगे, तो बनिहाल, किस दर्रे से होकर जाएंगे, तो बनिहाल दर्रे से होकर जाएंगे। बनिहाल दर्रे किस सुरंग में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे हो जाएंगे जो जवाहर सुरंग में स्थित है, जवाहर सुरंग, है ना। बनिहाल दर्रे है जो किस सुरंग में स्थित है, तो जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम इसका एक एक करके लिख देते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर लीजिए, है ना। अब हम लोग एक एक करके जाएंगे। पहले चलेंगे जम्मू से श्रीनगर, पहले लिख लेते हैं, पहले क्या कर लेंगे, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद करेंगे श्रीनगर से कारगिल, श्रीनगर से कारगिल के लिए, तो श्रीनगर कारगिल। श्रीनगर से कहाँ जाएंगे, कारगिल जाएंगे। अगर हम लोगों को श्रीनगर से ले जाना है तो श्रीनगर से ले जाना है, श्रीनगर से ले जाना है। एक मिनट, श्रीनगर से ले जाना है। अगर हम लोगों को श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो श्रीनगर से गिलगिट जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि श्रीनगर से हम लोगों को जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो जम्मू से श्रीनगर किससे जाएंगे, तो बनिहाल से, बनिहाल, है ना, बनिहाल पास से जाएंगे। जम्मू से अगर हमको
श्रीनगर जाना है तो किससे जाएंगे, तो बनिहाल पास से जाएंगे। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो श्रीनगर से कारगिल जाना है तो जोजिला से जाएंगे। किससे जाएंगे, तो जोजिला से जाएंगे, है ना। श्रीनगर से कारगिल जाना, श्रीनगर से ले जाना है तो ये भी किससे जाएंगे, तो जोजिला दर्रे से जाएंगे, है ना। श्रीनगर से अगर ले जाना है तो ये भी हम किससे जाएंगे, तो जोजिला दर्रे से जाएंगे। अगर श्रीनगर से हमको गिलगित जाना है तो श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिल पास से जाएंगे, यानी बुर्जिल दर्रे से जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। ये जितने सारे पॉइंट है ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं सारे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करते चलिएगा, है ना। इसको क्या करिएगा, नोट करते चलना है। इसमें एक आता है लेह से नुब्रा घाटी जाना है। लेह से अगर हमको लेह से क्या जाना है तो नुब्रा, लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएंगे। लेह से नुब्रा घाटी होकर जाना है तो हम लोगों को किस दर्रे से होकर जाएंगे, तो इसको हम लोग खारदुल्ला दर्रे से होकर जाएंगे। खारदुल्ला दर्रे से होकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ दर्रे लिख लेते हैं। उत्तराखंड के दर्रे लिख लेते हैं, है ना। पहले क्या लिखेंगे कि उत्तराखंड के दर्रे लिख लेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे और अरुणाचल प्रदेश के हम लोग क्या करेंगे, दर्रे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के दर्रे आप लोगों को पता होंगे लगभग थागा माना नीति लुपी लेक, है ना, किंगरी बिंगरी। पहला कि थागा माना लिपू लेक, थागा माना लिपू लेक, किंगरी बिंगरी, है ना। उत्तराखंड के दर्रे क्या क्या हो जाएंगे, तो थागा माना लिपू लेक और क्या हो जाएंगे, किंगरी बिंगरी। एक इसमें आते हैं मुलिंग, है ना, मुलिंगला दर्रा एवं मुलिंगला दर्रा। अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सिपकिला दर्रा, इसमें सिपकिला दर्रा हो जाएंगे, बड़ा लाचा दर्रा हो जाएंगे, है ना। पहला हो जाएंगे सिपकिला दर्रा हो जाएंगे, जोजिला दर्रा हो जाएंगे, बड़ा लाचा, एक क्या हो जाएंगे, बड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो जाएंगे सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा और क्या हो जाएंगे, बड़ा लाचा। ये हो जाएंगे, इसमें ये वाला गलत है, इसको देख लीजिए फिर से। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, है ना, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, और क्या हो जाएंगे, बड़ा लाचा दर्रा। इसको फिर से कर लेते हैं, बड़ा लाचा दर्रा, है ना। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं। अब हम लोग चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, हिमाचल प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा दीफू दर्रा, क्या है, दीफू दर्रा हो जाएंगे, यांग याप दर्रा, इसके बाद यांग याप दर्रा हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के दीफू दर्रा।
उसके बाद यांग याप दर्रा, एक दर्रे और आते हैं, एक दर्रे क्या हो जाएंगे, बोमडीला दर्रा, एक क्या हो जाएंगे, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है मणिपुर का, मणिपुर का दर्रा लिख लीजिए। मणिपुर का दर्रे हो जाएंगे। मणिपुर के दर्रे का क्या नाम है, तो तुजू दर्रा, तुजू है ना दर्रा। मणिपुर का दर्रा क्या हो जाएंगे, तो तुजू दर्रा। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र चलेंगे, केरल चलेंगे, केरल, सिक्किम, केरल सिक्किम, महाराष्ट्र चलें, केरल चलें, और क्या है कि सिक्किम में चलेंगे। तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे थालघाट, थालघाट, गोरघाट, थालघाट, गोरघाट। केरल के चलते हैं सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, पालघाट, सेनकोट्टा और पालघाट दर्रे, ठीक है। एक अब आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन से दर्रे हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे नाथुला और जलेपला, नाथुला, नाथुला एवं जलेपला, नाथुला दर्रे और जलेपला दर्रे हो जाएंगे सिक्किम के, ये दर्रे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा, क्या बोला जा रहा है कि बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा है जो, पहले चलते हैं हम लोग। हाँ पहले कर लीजिए। बाड़ा लाचा दर्रा मंडी को ले से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, इसको हो जाएंगे बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये किसको किसको बीच, तो ये हो जाएंगे मंडी से ले के बीच में जोड़ता है। मंडी, मंडी से ले, मंडी से ले के बीच में क्या करता है, ये जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा मंडी से ले को ये जोड़ता है। यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा है जो, यांग याप दर्रा से भारत में यांग याप दर्रा के निकट से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। यांग याप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसके नज़दीक से क्या करती है, तो ये प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। नीलगिरी हिल, नेक्स्ट लिखिए नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स है ना। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, ये हो जाएंगे पालघाट है ना। नीलगिरी हिल्स पालघाट के कहाँ है, तो ऊपर में है। नीलगिरी हिल्स के है जो पालघाट के कहाँ पे है, तो ऊपर में स्थित है।
चलिए सभी लोग क्लास को अच्छे से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेंगे। नीलगिरी हिल्स पालघाट, पालघाट हो गया। इसके कहाँ पे? उत्तर में। नीलगिरी हिल्स है जो पालघाट के में कहाँ के? तो ऊपर में। इसके नीचे में बात करें तो अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स है। पूछा जाता है कि पालघाट किसके किसके बीच में है? तो अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स के बीच में। पालघाट श्रेणी जो किसके किसके बीच में? तो अन्नामलाई और नीलगिरी हिल्स के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। एक आते हैं अटल टनल, है ना, एक छूट गया अटल टनल। अटल टनल कहाँ स्थित है? अटल टनल, अटल टनल कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे जवाहर सुरंग में। क्वेश्चन पूछा अटल टनल कहाँ पे स्थित है, तो हो जाएंगे जवाहर सुरंग में। तो अभी जो आवागमन हो गया है सब किसके द्वारा किया जाता है? ये अटल टनल के द्वारा किया जाता है। ठीक है।